बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौशहरा से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद शहराज खटक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद की ज़ेर सदारत निजामपुरा में सोने की गैर कानूनी माइनिंग की रोकथाम के सिलसिला में इजलास हुआ। जिला इंतजामिया नौशहरा का गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का भी फैसला किया गया। भावल नगर से बताएं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर दुकान के बाहर डिस्प्ले करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक पैरा ऑफिस की आम हिदायत 28 जुलाई से दुकानों के बाहर डिस्प्ले पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बुनकी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन की जेर निगरानी पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी PRA की जानिब से 28 जुलाई 2025 से सुबह भर की तरह भावल नगर में भी दुकानों के बाहर डिस्प्ले मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे दिया गया। पैरा ऑफिस PRA ने इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाई का आगाज कर दिया और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी इकदाम बशमूल जुर्माना या गिरफ्तारी की जाएगी। इस अमल में किसी भी किस्म की सिफारिश या सियासी मुदाखलत को खातिर नहीं लाया जाएगा। हर दुकानदार अपनी जिम्मेदारी खुद अदा करेगा। बसूरत दीगर किसी किस्म की सुनवाई नहीं होगी। चढ़ोई से बताएं, जहां पर राजा अनीब असलम को मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी उस्मान गफूर फोकल पर्सन वजीर सैदामा के छोटे भाई ज़ियाउल कुरान कॉलेज के साबिक उस्ताद और हमारे अजीज दोस्त चौधरी आदिल गफूर को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर डिग्री हासिल करने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये कामयाबी उनकी मेहनत, खानदानी वकार और अला किरदार का अमली सबूत है। इस खुशी के मौके पर मुनीब असलम, प्याज असलम, अनीब असलम, रफीक अहमद, मोहम्मद इजाज कामरान, शमीम चौधरी परवेज, यासिर नवाज, लियाकत अहमद, एहसन लियाकत उस्मान आरिफ की जानिब से दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की गयी। कहा कि अल्लाह ताला चौधरी आदिल गफूर को मजीद कामयाबियां, इज्जतें और आसानियां अता फरमाए। पत्तों की और हंजरा कलां के गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक हंजरा कलां समेत गिरदोनवा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। लेस्को रूरल पत्तों की जानिब से बिजली बगैर शेड्यूल के बंद कर दी जाती है, जिससे शहरी शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार हैं। गर्मी और हब से बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की हालत गैर हो चुकी है, जबकि कारोबार जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया। शहरियों ने वजीर तवानाई और चीफ लेस्को से फौरी नोटिस लेने और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। डेरा इस्माइल खान से बताएं, जहां पर दरजिंदा FC किले में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक दरजिंदा FC किले में खुली कचहरी का इनेकाद मेंबर कौमी असम्बली सरदार फताउल्लाह खान, मीना खेल, ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब, ब्रिगेडियर अनवर मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर दरजिंदा आमिर ज़ेब समेत तमाम सरकारी महकमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। तुर्बत से बताएं, जहां पर नशे की लानत ने इंसान की जिंदगी को मखलूस बनाकर रख दिया। आरिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तुर्बत कैच के UC डंडार, जो कि एक पसमंदा इलाका है, ये एक वक्त था जब हमें याद है वहाँ गुटखा सिगरेट जैसी नशे ने किसी को सरेआम नहीं देखा, लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल वही कोहला UC डंडार में शराब, बियर, शीशा जैसी जहरीली नशे में कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इन नौजवानों की जिंदगी को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इन तुर्बत इंतजामिया और दूसरी तुर्बत 2 डंडार लोकल गाड़ी वाले हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर शराब और दीगर नशा और चीजें लाते हैं कि तुर्बत से डंडार तक एक चौकी में इनकी चेकिंग नहीं होती। पुलिस तो मुकामी है, इन्हें पता भी नहीं कि किस गाड़ी में ये शराब, शीशा कब और कहां किस टाइम लेके जाया जा रहा है। मिंजराबाद के शहर और मुफ्ती इलाकों में बिजली की तारें लटकती हुई इंसान की जिंदगी का खतरा बन गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फयाज रजा से। अजी फयाज रजा, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मिंजराबाद की गली मोहल्लों और शहर में जगह जगह वापडा के खंभों के साथ ये लटकते मीटर इंसानी जानों के लिए खतरा बन गए। मिंजराबाद समेत ज़िला भर में मुख्तलिफ मकामात पर मौसम बरसात में करंट लगने से कई लोगों की जानें चली गई। ना किसी पे जिम्मेदारी डाली गई और ना वापडा के महकमे के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई, बल्कि महज एक हादसाती मौत करार देकर दफन कर दिया गया। इंसानी जानें इतनी सस्ती हो गई हैं कि इनकी कदरों कीमत नहीं रही। इंसानी जानों का ज़िया वापडा की नाअहली का बोलता सबूत है। आए रोज़ बारिश में पानी की वजह से मीटरों में आग भड़क उठती है, जिसमें एक के साथ बाकी मीटर
بھی جل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے نہ صرف بل اوور ڈالی جاتی ہے بلکہ میٹر مالکان سے بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، نہ ہونے پر اسے محکمے والوں کی طرف سے ذلیل و خوار کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چکر دے کر ان سے بھاری رقم لینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کوٹ عباس سے بتائیں جہاں پر بارش سے نظامی زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سمیع اللہ غازی کی رپورٹ کے مطابق کوٹ عباس میں رات دیر شدید بارش سے نظامی زندگی درہم برہم ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گر گئی۔ تفصیلات کے مطابق کوٹ عباس میں شدید بارش سے عبداللہ ٹاؤن میں بانسوں کی بنی ہوئی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 لوگ زخمی ہوئے، ایک 45 سالہ شوکت جس کے سر پہ چوٹ آئی اور دوسرا محمد عبداللہ 6 سال جس کے کان پہ چوٹ آئی۔ ریسکیو 1122 کوٹ عباس کے عملے نے بروقت پہنچ کر طبی امداد کے بعد لوگوں کو ٹی ایچ پی ہسپتال کوٹ عباس میں شفٹ کیا۔ ریسکیو 1122 کوٹ عباس کے مطابق واقعہ رات گئے پیش آیا۔ اہل علاقے نے خود بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ ریسکیو 1122 کوٹ عباس کے اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے مزید نقصان سے بچا لیا گیا۔ لکی مرو سے بتایا جہاں پر ولی داد اور ان کے خاندان کے لیے نیا گھر تیار کرنے کا کہہ دیا گیا۔ متی اللہ کی رپورٹ کے مطابق تحصیلدار نورنگ عزیز اللہ خان نے ولی داد اور ان کے خاندان کے لیے نئے گھر تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان نگران شعبہ فہیم الدین لکی مرو مفتی عرفان اللہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ تحصیلدار نورنگ عزیز اللہ خان یہاں موجود نہیں، اس لیے ہم ان کی ہدایت پر ولی داد اور ان کے خاندان کے گھر تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد نئے گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر چیئرمین نیبر بورڈ 1 انجینئر منور خان، PA2 تحصیلدار نورنگ خلیل حیدر، شاہد اللہ خان ناظم، فیاض خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD کی ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔